बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एस एजुकेट के नाज़रीन व सामाईन, आप लोगों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे, तो लेक्चर नंबर 1 में हम आप लोगों के साथ हाजिर हैं। तो क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम, देखते हैं आज के टॉपिक्स। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो सेंटेंस है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, द फ्रेज, द क्लास। 6 टॉपिक्स में हमने इसको कैटेगराइज किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। स्टूडेंट, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई आपने टेस्ट देना है तो आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुफीद मालूमात जो हैं इस चैनल पर मिलेंगी। इंग्लिश की बेसिक ग्रामर अगर आपने सीखनी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वीडियोस को लाइक भी करें, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लाजमी पूछ सकते हैं। बिना टाइम ज़ाया किए हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम सेंटेंस की बात करते हैं कि सेंटेंस है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, हम जो भी बोलते हैं, जो भी चीज़ बोलते हैं वो वर्ड्स पे मुश्तमिल है, वो अल्फाज पे मुश्तमिल है। और अल्फाज जो हैं आपको पता है लेटर से मिलके बनते हैं। लेटर से मिलके अल्फाज बने और अल्फाज से मिलके जो है वो सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ें तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अल्फाज का वो मजमुआ या वो ग्रुप जो हमें एक मुकम्मल सेंस फ्राहम करे। जैसे एग्जांपल्स में हम देखते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। ठीक है, इसी तरह से ये कंप्लीट सेंस है, हमें पता है कि सूरज मशरिक से निकलता है। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, उसके पास सोने की एक चेन है। ठीक है जी, ये आप इस तरह की कोई सी भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। आई होप सेंटेंस के बारे में आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इसी तरह से आप लोग कोशिश किया करें कि सेंटेंस की, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई, एग्जाम्पल बताई, तो आप खुद से भी एग्जाम्पल्स को क्रिएट करने की कोशिश किया करें। काइंड्स ऑफ सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में 4 किस्म की जो हैं वो काइंड्स में हमने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहली जो टाइप है डेट इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। A sentence that makes statement और assumption। कोई भी स्टेटमेंट अगर हम बनाते हैं, कोई भी सिंपल स्टेटमेंट बनाते हैं जो जिसमें एक खासा मौजू हो या एक खासी वजाहत हो, हम उसको डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा हम्पटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल। ठीक है, इसी तरह से सेकंड कैटेगरी जो है डेट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया हो, वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। मैंने यहाँ पे एक एक एग्जांपल लिखी है ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप लोग कोशिश किया करें कि मेरा लेक्चर ये लेने के बाद आप लोग कम से कम 5-5 एग्जाम्पल हर एक की नोट किया करें। इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में कहता है कि सेंटेंस डेट एक्सप्रेसेस अ कमांड और इंट्रेटिव। कोई भी हमने कमांड देनी है, किसी को ऑर्डर करना है, किसी से दरख्वास्त करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको इस तरह से लिखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल में लिखा बी क्वाइट, खामोश रहो या खामोश हो जाओ। ठीक है जी, तो इसमें देखिए कि कमांड आ गई। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट आमतौर पे लिखा तो नहीं जाता, लेकिन अल्टीमेटली कंसीडर किया जाता है कि यू जो है इसमें वो सब्जेक्ट है। आगे जाके हम इसको डिस्कस भी इंशाल्लाह करेंगे। लास्ट वन जो कैटेगरी है डेट इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी आया हुआ है, या आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में एक्सक्लेमेशन मार्क भी आया हुआ है। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है। अ सेंटेंस डेट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, एक बहुत मजबूत फीलिंग दे, ऐसा सेंटेंस जो एक बहुत मजबूत फीलिंग को ज़ाहिर करे, डेट इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे हाउ कोल्ड द नाइट इज, ये रात कितनी सर्द है, यानी कि कितनी सर्द रात है। ये था हमारे पास काइंड्स ऑफ सेंटेंस।
आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि एक सेंटेंस कोई भी ले लें, जैसा मैंने लिखा ही हैज़ अ गुड मेमोरी, तो हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। बेसिकली हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट, डेट इज द सब्जेक्ट एंड अदर जितना भी सेंटेंस है वो प्रेडिकेट कहलाएगा। मतलब ये हम आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं इनके डेफिनेशंस में भी। लेकिन स्टूडेंट, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें जैसा कि सिट डाउन है, थैंक हिम है, बैठ जाओ, उसका शुक्रिया अदा करो, तो इसमें आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट यूज नहीं किया गया, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे यूज नहीं किया गया। तो अल्टीमेटली आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो आपने अल्टीमेटली यू को कंसिडर करना है कि डेट इज द सब्जेक्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। मजीद इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है? द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो नाम हो सकता है किसी भी शख्स का या किसी भी चीज का, तो वो नाम सब्जेक्ट है। इसी तरह से द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। और वो हिस्सा सेंटेंस का जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है, कोई चीज बताता है, हमें उसके बारे में कोई वजाहत देता है, दैट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टूडेंट यहाँ पे एग्जांपल दी, ही हैज अ गुड मेमोरी, तो ही जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, ही जो है वो सब्जेक्ट है। इसके अलावा बाकी जितना भी पार्ट है डेट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट, क्योंकि ये वाली चीज जो है ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही है ही के बारे में। आमतौर पर पहले लिखा जाता है और प्रेडिकेट जो है वो आमतौर पे बाद में लिखा जाता है, लेकिन ये बात हमेशा के लिए नहीं होती है। कुछ ऐसे भी सेंटेंस हैं जिसमें जो सब्जेक्ट है वो बाद में आता है और प्रेडिकेट जो है वो पहले आता है। तो ये आप लोगों के लिए एक जो है वो असाइनमेंट है। आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में एक ऐसा सेंटेंस बताना है जिसमें प्रेडिकेट पहले आ रहा हो और सब्जेक्ट जो है वो बाद में आ रहा हो। स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है डेट इज द फ्रेज। फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस, जो एक सेंस बनाए बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन वो सेंस कंप्लीट ना हो। देखिए, अगर मैं आप लोगों से सिंपल कहूं कि द बुक इज लाइंग इन द कॉर्नर ऑफ टेबल, तो आप लोग यहां से अंदाजा करें कि मैंने कहा आप लोगों से कि बुक जो है वो टेबल के कॉर्नर पे पड़ी है। तो टेबल के तो 4 कोने होते हैं, तो किस कोने में पड़ी है? सेंस तो दी उसने कि कोने में पड़ी है, बट कौन से कोने में पड़ी है? डेट इज नॉट कंप्लीट सेंस। तो इसी तरह से फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें सेंस तो देता है बट नॉट कंप्लीट सेंस। मैंने यहाँ पे जो अंडरलाइन किए हुए हैं ये सारे के सारे फ्रेज हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। मशरिक जो है वो आपको पता है कि मगरिब के सामने और इस तरह से डोंट कन्फर्म। हम्पटी डम्पटी सेट ऑन अ वाल, वाल पे है जी, तो वाल पे कहाँ पे मौजूद है? डेट इज नॉट कंप्लीट सेंस। देयर केम अ जेंट टू माई डोर, मेरे दरवाजे पर एक बहुत बड़ा आदमी आया या एक कह लें कि जिन आया। तो टू माई डोर, कौन से दरवाजे पे आया? घर के तो कई दरवाजे होते हैं, डेट्स नॉट कन्फर्म। जिसमें कंप्लीट सेंस नहीं है वो फ्रेज है। बस इतना आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस, सेंस दे रहा है बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है डेट इज कॉल्ड द क्लास। अब क्लास क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वर्ड्स का वो ग्रुप जो कि एक सेंटेंस का हिस्सा बनाए, जिसमें प्रेडिकेट भी हो और सब्जेक्ट भी मौजूद हो। देखिए, अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूं तो मैं कहता हूं ही हैज़ अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। उसके पास एक चेन है। अब बात किसकी हो रही है? चेन की, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने की बनी हुई है।
विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने की बनी हुई है। तो विच शो कर रहा है चेन को, तो ये सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से बाकी जो है वो प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरह से ये क्लास कहलाया। इसी तरह से आई थिंक डैट, मेरा ये ख्याल है, यू हैव मेड अ मिस्टेक, तुमसे गलती हुई है। तो देखिए यू जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हैव मेड अ मिस्टेक, ये यहाँ पे सारा प्रेडिकेट आ जाता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्लास क्या होता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेक्चर के लिए, मज़ीद लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।